स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा गिट का थर्ड पार्ट है। और आज हम लोग कुछ मज़ीद जो है वो गिट से रिलेटेड कमांड्स को भी, और आज हम लोग गिट हब को भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज गिट की हम लोगों ने बेसिक कमांड्स की अंडरस्टैंडिंग लास्ट सेशन में ले ली थी। आज लास्ट टाइम वैसे मैंने आप लोगों को जो चीज़ें कवर करवाई थी उसका एक क्विक सा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट वीक हम लोगों ने मेनली हमारा फोकस जो था वो लोकल रिपोजिटरी के ऊपर था कि लोकली हम लोगों ने गिट के ऊपर अगर लोकल रिपोजिटरीज क्रिएट करनी है, लोकल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। गिट इनिट के बारे में आप लोगों ने देखा था, मैंने गिट इनिट की कमांड आप लोगों को करवाई थी कि वहाँ से हमारा इनिशलाइज हुआ था सेशन। और उसके बाद फिर ऑनवर्ड हम लोग लेके चले थे गिट की स्टेटस कमांड्स, गिट ब्रांच और डिफरेंट कमांड्स जो हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट फॉलो किया था, लेट मी जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंट। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने गिट वर्जन कंट्रोल क्या है इसका इंट्रोडक्शन मैंने 2 दफ़ा दे चुका हूँ। पहले गिट हब के ऊपर हम लोगों ने किया था। लोकल एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है, हम लोकल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गिट की इनिशियल कमांड्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, गिट इनिट की, गिट ब्रांच, गिट लॉग, गिट स्टेटस। ऐड की कमांड क्या करती है, कमिट कैसे करते हैं, कमिट से हमें अगर चेकआउट करना है, न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है, तो उसकी ये कमांड है, हम न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें किसी और ब्रांच में चेकआउट करना है यानी स्विच करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें रिमोट रिपोजिटरी लोकली क्लोन कैसे करनी है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमें अपनी अगर चेंजेस पुश करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके भी समझाया था कि हम लोग अगर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं तो हमें डेव स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। तो आप लोग मेरी लास्ट सेशन की जो रिकॉर्डिंग है उसको प्रॉपरली देखें। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंने प्रॉपरली डिफाइन किया था कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट की थी ऑन अ रिमोट रिपोजिटरी, जो कि हमारा हम लोगों ने गिटहब को एज अ रेफरेंस यूज़ किया था। उसके अंदर हम लोगों ने पब्लिक रिपोजिटरी के लिए मैं आपको पब्लिक रिपोजिटरी दिखा भी देता हूँ। हमारी वो पब्लिक रिपोजिटरी थी, आई थिंक, सैम्पल एप्लीकेशन, और लेट मी फाइंड इट, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके, आई थिंक कि हमने डिलीट कर दी थी, सो नो वरीज। हम लोगों ने वो पब्लिक रिपोजिटरी जस्ट टू शो यू कि पब्लिक रिपोजिटरी किस तरह क्रिएट होती है, हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी। बट आज का जो हमारा फोकस है, हम लोगों ने वही सारा काम जो हमने पब्लिक रिपोजिटरी में किया था आज हम प्राइवेट रिपोजिटरी में करेंगे। और प्राइवेट रिपोजिटरी ही यूज़ होती है एक्चुअल एनवायरनमेंट्स के अंदर, क्योंकि हम कोई भी कंपनी अपना कोड नहीं चाहती कि वो कोड पब्लिकली अवेलेबल हो और कोई भी उसको आके यूज़ कर ले। तो इसीलिए हम लोग अपने कोड को प्राइवेट किस तरह से रख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिपोजिटरीज की सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जा सकती है। मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांचेस को, उसकी ब्रांचिंग सिक्योरिटी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो फॉर दिस पर्पजेज हम लोग एक पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, सॉरी प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं इन माय अनदर अकाउंट जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। ये मेरा एक और गिटहब का अकाउंट है जो कि ओबियसली मैंने एल्वेस्टेक प्लेटफॉर्म का ही अकाउंट है, जिसपे मैंने अपने कोड भी आप लोगों के साथ जो रिपोजिटरी शेयर किया वो ये रिपोजिटरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को पब्लिक रिपोजिटरी कैसे क्रिएट, सॉरी प्राइवेट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए नाम आप मैंने को बताया था कोई भी दे सकते हैं। बट आई विल ट्राई कि अब मैं जो भी रिपोजिटरी क्रिएट करूँ उसके अंदर आप लोगों के बैच का नंबर जरूर ऐड कर दूं, ताकि मुझे बाद में उसको ट्रैक करने में इजीली मैं उसको ट्रैक कर सकूं। सो फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी फॉर माय फ्रंट एंड एप्लीकेशन। मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि फ्रंट एंड ऐप B7 इज योर बैच नंबर। तो वो जैसे ही आप लिखोगे ये चेक करता है अवेलेबिलिटी इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट के अंदर क्या इस नाम की कोई और रिपोजिटरी तो नहीं पड़ी हुई। अगर नहीं पड़ी हुई तो ऑब्वियसली वो आपको अलाउ कर देगा एंड यू कैन क्रिएट इट। तो पहली चीज आपने ये मेक श्योर करनी है। दूसरी चीज ये कि अगर आपको अपने रिपोजिटरी की कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट फॉर द ट्रैकिंग पर्पजेज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग दिस रिपोजिटरी for the batch 07 टेस्टिंग और समथिंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट यहाँ पर जब प्राइवेट कर दूंगा तो प्राइवेटली का मतलब ये कि इस रिपॉजिटरी के अंदर
कोई भी चेंज, कोई भी पीआर, कोई भी कह सकते हैं कि पुल, यानी कि जब आप करोगे या पुश करोगे, तो ये आपसे क्रेडेंशियल्स रिक्वायर करेगा कि भाई आप मुझे क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करो। इफ़ यू हैव द अथॉरिटी देन यू कैन यूज दिस रिपोजिटरी, अदरवाइज आपको आप अलाउ नहीं करेगा ये रिपोजिटरी यूज करने के लिए। तो मैं इसको प्राइवेट रखता हूँ, आप प्राइवेट यूज करें। मैंने रीडमी के बारे में आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि रीडमी फाइल, रीडमी डॉट एम डी एक एक्सटेंशन है, एक फाइल है जो कि गिट की, गिटहब के अंदर या किसी भी गिट रिपोजिटरी के अंदर हम वो क्रिएट करते हैं जस्ट टू ऐड द डिटेल्स कि हमारी ये पूरी रिपोजिटरी के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। यानी कि हम एक रीडमी फाइल बनाते हैं कि अगर मैंने आज क्रिएट की अपनी क्या नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की है, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे बाद आने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं या मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो जब मेरी रीडमी की फाइल पढ़ेंगे देन दे कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इन दिस रिपोजिटरी, कि मेरा ये रिपोजिटरी का मेनली पर्पस क्या है, कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है और उसको हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, बिल्ड कैसे कर सकते हैं, उसके पैकेजेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग रीडमी फाइल में डिफाइन करते हैं। आई विल शो यू कि हाउ वी कैन क्रिएट एग्जैक्टली द रीडमी स्ट्रक्चर, क्योंकि रीडमी बड़ी डिजाइनिंग वाली और बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की मैंने लोगों की देखी हैं रीडमी की फाइल्स। मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल हैं जो कि रीडमी फाइल क्रिएट करने के आपको असिस्ट भी करते हैं। सो हम वो कर सकते हैं। बाकी डॉट गेट इग्नोर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखना, हम लोग जो लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की थी, मैं वापस उसके ऊपर जाके आपको डॉट गिट इग्नोर समझाऊंगा एंड देन फिर हम लोग दोबारा वापस आएंगे। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइल डॉट गिट इग्नोर। व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ दिस फाइल आई विल शो यू। तो ये हम वहां पर करेंगे। लाइसेंसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, लेकिन अगर आपको अगर बिल्ट इन कोई अपाची या किसी के लाइसेंसेस आपने इसमें ऐड करने हैं कोई, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। तो हम यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्रिएट करते हैं और ये प्राइवेट रिपोजिटरी है और ये हमारी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। मैंने इसका नाम रखा है फ्रंट एंड ऐप B7 जो भी है, और इट्स अ प्राइवेट रिपोजिटरी, तो इट्स मीन दैट के अच्छा ये आप देख सकते हो कि रीड मी फाइल, अभी जो हम सबसे पहले दो टॉपिक्स कवर करते हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है कि हमें रीड मी फाइल, रीडमी डॉट एम डी कहते हैं, ये वाली फाइल कैसे क्रिएट होती है, और सेकेंडली डॉट गेट इग्नोर का की जो डायरेक्टरी है इसका मेनली पर्पस क्या होता है, तो हम इसको हम डिस्कस करते हैं। इट्स सॉरी इट्स नॉट अ डायरेक्टरी, इट्स अ फाइल। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं रीडमी के बारे में आपको बता देता हूँ। रीडमी एग्जैक्टली मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारी इस रिपोजिटरी में जितनी भी चीज़ें हो रही होती है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि कोई भी हमारे कोड या हमारी फाइलों को ओपन किए बगैर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इन दिस रिपोजिटरी। लाइक अगर ये फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है और फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को मुझे क्रिएट करने के लिए, उसको रेडी करने के लिए मुझे जिन पैकेजेस की ज़रूरत है मैं उन पैकेजेस की नाम यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकता हूँ। मुझे उसको बिल्ड करने के लिए जिन और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है मैं वो लिस्ट डाउन कर सकता हूँ। अगर मुझे इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो कमांड्स रिक्वायर्ड है मैं उस कमांड्स को भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो अगर आपको ये रीडमी की फाइल क्रिएट करनी है और एक अट्रैक्टिव सी क्रिएट करनी जिसमें बोल्ड कंटेंट भी हो, पैराग्राफ भी हों, उसके अंदर कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हों, लिंक्स भी हों, तो ये सारा डिजाइन अगर क्रिएट करना है और आपको नहीं भी क्रिएट करना था तो आप कोई मसला नहीं। वैसे अगर क्रिएट करना हो ना तो आप इस पेंसिल पे आप क्लिक करें तो आपको ये कोड में ले जाएगा। इसका कोड नहीं है, वैसे एक फॉर्मेट है कि अगर आप ये हैश यूज करते हैं तो ये इसको क्या नाम है हाईलाइट कर देगा, एज अ कैसे हेडिंग कंसिडर करेगा। अगर आप सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसको वो पैराग्राफ के अंदर कंसिडर करेगा। तो अगर आपको अट्रैक्टिव रीडमी की फाइल्स क्रिएट करनी देन हाउ यू कैन क्रिएट इट, यू नो नीड टू वरी। ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल है, गूगल पे जाएं, लिखें रीड मी एडिटर्स, यहाँ पे लिख देते हैं गेट रीड मी जनरेटर्स, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। वैसे गेटअप का भी एक अवेलेबल है, ये देखें ये आपके पास है। कि अगर आपको क्या नाम है इस तरह से कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ये कुछ क्या नाम है आइकन्स भी ऐड करने हैं तो आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक एडिटर बड़ा मज़े का यहाँ पर अवेलेबल है, और आई थिंक दिस वन मुझे लिंक एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स दे देता है रीडमी की फाइल्स क्रिएट करने का। ये तो डाउनलोड करने की एक पैकेज है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फिर आपको बता सकता है, बता देगा कि अगर आपको कहाँ पर पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, हेडिंग्स ऐड करनी है। तो ये बड़ा एक मज़े का है इसको। लेकिन अगर मैं अपना यूज़र नेम एंटर करूँगा, इस अपना अकाउंट लिंक करूँगा तो ये काम करेगा। तो आप कोई फ्री वाला भी यूज़ कर लेते हैं हम,
जो कि सिंपल सा कोई भी ओपन कर ले, जस्ट टू शो यू, एक रेफरेंस आपको देना है मैंने। हाँ, ये वाला भी अच्छा है कि अगर आपको क्या नाम है कोई लिंक जनरेट करना है, यहाँ पर लिखता हूँ हेलो एवरीवन, तो आपका ये वाला यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके हिसाब से ये लिंक ऐड कर देगा। तो ये एक पूरी कोड की फाइल है जो आपके पास आ रही है कि अगर आपको कोई इमेज ऐड करना है तो आप इमेज के लिए इस तरह से एक लिंक दे सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। अगर आपको ये आइकन के साथ ये ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है और उसका कॉलम और रोज क्रिएट करनी है तो आप ये इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस है। इसके अलावा मैं एक दो और रेफरेंसेस भी बताता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंटेंट। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ भी करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये तो पहला टेम्पलेट है, हम दूसरा टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला, कि जिसके अंदर वो बता रहा है कि हम पहले आप हेडिंग देंगे, जो हेडिंग ये देखें लिखी हुई है, ये आपकी हेडिंग यहाँ पर आ रही है विद द हैंड। उसके बाद फिर हम लोगों ने अगर पूरा एक डिटेल्स इन एंटर करनी है, यानी कि गिटहब का एक लिंक एंटर किया हुआ है, जो गेट का लिंक है उसका क्या नाम है जो नेम है गिटहब के अकाउंट का, आप वो यहाँ पर जैसे क्लिक करेगा वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा गिटहब के इस अकाउंट के ऊपर। ट्विटर का अगर आपने लिंक डालना है, आपने dev.to का डालना है, लिंक्डइन का या फेसबुक, तो ये आपके ये सारे इस तरह से बन जाएंगे। आइकन्स आ जाएंगे उनके अंदर, जो उनके नेम्स आ जाएंगे। आपको पैराग्राफ लिखना है विद ये हेडिंग, तो आप यहाँ पर हेडिंग दे देंगे और यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे, वो आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये एक टेम्पलेट्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं क्रिएट करते हुए, जब भी आपने कभी क्रिएट करना है इसको कर सकते हैं। बाकी ये भी वेबसाइट अवेलेबल है। टेक्स्ट आपने यूज़ करना है, आप टेक्स्ट यहाँ पर लिख लें, आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। आपको स्टैट्स कुछ डालने हैं, ग्राफ्स कुछ डालने हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। प्रोफाइल्स अगर एडिट करनी है तो ये आपका पूरा जनरेट कर देगा। यहाँ पर देखें, मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो मैंने डाल दिया, टेक्स्ट डाल दी। इमेजेस में भी कोई एक इमेज डाल देते हैं, ये वाला एक इमेज आ जाएगा, बड़ा डिफरेंट सा इमेज है। और सोशल मीडिया का है या म्यूजिक या कुछ भी, तो अगर नीचे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका कोड जनरेट कर देगा। तो और जब आप इस कोड को रीडमी की फाइल में डालेंगे, इस जगह पे आके एडिटर के अंदर इसके अंदर कॉपी करेंगे, तो ये उस तरह का डिजाइन आपके रीडमी के अंदर ऐड कर देगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, लेकिन जब भी कभी आप अपने रिपोजिटरीज क्रिएट करें, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो आप चाहे सिंपल फॉर्मेट के अंदर कोई बहुत डिजाइनिंग ना रखें, आप डिफरेंट, यानी कि मैं ये वाला कोड अगर कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ 4-5 दफा, तो ये क्या करेगा, आपके डिफरेंट क्या नाम है हेडिंग्स के साथ, जब मैं लिखता हूँ बैच 8 कर देता हूँ, यहाँ पर 9 कर देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ। अब मैं जब इसको कमिट करूंगा चेंज को, तो ये क्या करेगा, आपकी रीडमी की फाइल के अंदर इस तरह से आपको कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कभी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो रीडमी की फाइल जरूर क्रिएट करें। रीडमी की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको बता दिया, इंटरनेट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो करके इजीली क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ क्रिएट कर सकते हैं।